अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग लेक्चर्स को समझ रहे होंगे। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 4 व्हिच इज डेवलपिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। द बेसिक थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डील इज फाइंडिंग फोकस विद इन योर इशू। जब आप रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो आपने बेसिकली अपना जो इशू होता है ना उसके ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि आपके सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो उसी को डील कर रहे होते हैं। फॉर्मुलेटिंग वेल फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चंस को शॉर्टली हम आरक्यू भी कहते हैं। आपने किस तरीके से अपने रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं? स्टेप नंबर 1, चूज योर टॉपिक एरिया यू वुड लाइक टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, पैशन और प्योर क्यूरियोसिटी ऑफ द ग्रुप। आप लोगों ने अपना रिसर्च क्वेश्चंस जो है ना वो बनाने के रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। तो रिसर्च टॉपिक आपका होता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके पैशन के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर होता है। देखिए अभी आप लोग बहुत इनकाउंटर करेंगे क्वेश्चन, बल्कि आप लोगों को तो अब रिसर्च की तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों का जो रिसर्च एरिया है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल टर्शरी नर्सिंग में है, या कोविड वार्ड के अंदर ड्यूटी में है, या कोविड की रिसर्च के ऊपर है एज ए डिजीज, ट्रीटमेंट पे है, क्योर पे है, किसी भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं, नर्सिस एज सोशल वर्कर पे है, प्रॉब्लम्स ऑफ नर्सिस, सॉरी इश्यूज फेस बाय नर्सिस, कुछ भी है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, किसी डिजीज पे करना चाहते हैं, कुछ भी आपका इंटरेस्ट है जिसको आपको दिल करता है पढ़ें, आप जाने, इसके ऊपर आप तहकीक करें, वही आपका जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना असल चीज होती है। जिस बंदे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो जाता है ना, वो बड़े आराम से रिसर्च क्वेश्चंस बना लेता है। स्टेप 2, select three possible areas of study that your team would like to explore further using your mind map। अच्छा, ये आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप दो तीन एरियाज ऑफ स्टडी ले लें। आपको लगता है कि ये दो तीन एरियाज ऑफ स्टडी हैं जो आपको इंटरेस्ट करें, फिर उसमें फर्दर नैरो डाउन करें आहिस्ता। देन डिस्क्राइब योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इन वन सेंटेंस। फिर आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एक सेंटेंस में बात करें। आई वांट टू लर्न अबाउट, यस, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट what do you want to learn about something, about what do you want to learn? Okay, now examples. I want to learn about poverty in Hong Kong. I want to learn about recycling practices in our school, or I want to learn about food quality in our school canteen. अब इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स दे सकते हैं अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि जैसा कि आप हांगकांग में पॉवर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या आप अपने स्कूल में जो रिसाइकलिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में सीखना चाहते हैं, या आप स्कूल कैंटीन की फूड क्वालिटी के बारे में सीखना चाहते हैं। अब आप नर्सिस हैं, आपसे रिलेटेड अगर कर दिया जाए तो आप लोग ये देखना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नर्सिस का विद अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसा है, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। या आप ये देखना चाहते हैं कि अगर एक वार्ड में 20 पेशेंट्स हो और उनको 4 नर्सेज डील कर रही हो, और अगर एक वार्ड में 20 पेशेंट्स हो उनको 8 नर्सेज डील कर रही हो, तो दोनों के बिहेवियर में क्या इशू आएगा। आफ्टर 8 आवर्स 12 आवर्स एक सर्वे आप टाइप रिसर्च कर लें कि उसमें क्या वो रिजल्ट्स देंगे, क्या उनके रिएक्शंस होंगे, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं 8 आवर्स के बाद, इतना प्रेशर है, वो होती हैं फ्रस्ट्रेटेड होती हैं कि नहीं होती, रूड बिहेवियर होता है कि नहीं होता, क्या उनके काम पे इफेक्ट होता है कि नहीं होता, ये सारे आप रिसर्च कर सकते हैं। Formulating well-focused research questions. Okay, step 3. Try to describe your research by developing a sentence that specifies something about your topic. ये बहुत अच्छा बना हुआ है। स्लाइड्स का तो आपको अंदाजा है, ये मेरी अपनी स्लाइड्स नहीं, मैंने कहीं से ये ली हैं। तो ये बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया कि अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये ना डिस्क्राइब करें अपनी रिसर्च के बारे में एक सेंटेंस में, कि जो आपको स्पेसिफिकली बताया आपके टॉपिक के बारे में। आई एम स्टडिंग डैश बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डैश, ठीक है। अब आप ये बताएं ना कि आप कहाँ स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप ये बताएं फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हु व्हाट, क्या, किसी के बारे में, या किसी शख्स को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को, उसके बारे में, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या है या नहीं है, सब कुछ। तो इसकी एग्जांपल को फिल करें, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। आई एम स्टडिंग पॉवर्टी इन हांगकांग बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई सो मेनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सच ए डेवलप्ड कंट्री। मैं हांगकांग में पॉवर्टी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इतनी डेवलप कंट्री में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी के लाइन से नीचे क्यों हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, आपका स्पेसिफिक हो गया, यही होता है। आपने पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है पॉवर्टी इन हांगकांग, देखिए ना, पॉवर्टी, अब पॉवर्टी इन हांगकांग इतनी बड़ी चीज़ है। अब आप इसे फर्दर नैरो डाउन करेंगे। आई एम स्टडिंग पॉवर्टी इन हांगकांग बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई सो मेनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सच ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, आप इसे स्पेसिफिक कर रहे हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद इतना पॉवर्टी रेशियो ज़्यादा क्यों है, वहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग इतने ज़्यादा क्यों रहते हैं।
Next is I'm studying recycling practices in our school because I want to find out how we can get students to recycle more. अब वो ये कह रहा है कि मैं recycling practices इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें कि हम रिसाइकल प्रोसेस में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग किस तरह कर सकते हैं। आपको ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस तो आप लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक्स होते हैं और ये बॉटल्स होती हैं, इनको एक ख़ास वो डस्टबिन बनाई होती है, उन्होंने उसमें डाल देते हैं। डस्टबिन तो नहीं कह सकते, उनको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, उनको कहते हैं रिसाइकलिंग बैग्स भी नहीं कह सकते, रिसाइकलिंग वो मेटालिक बॉक्स कह लें आप, मेटालिक बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ बहुत बड़े हर जगह होते थे, हर जगह उन्होंने 3 बनाए होते थे, एक रिसाइकलिंग के लिए होता था और कुछ खाने पीने के लिए होता, कुछ लिक्विड चीज़ों के बॉटल्स के लिए अलहदा उन्होंने बनाया हुआ होता था। तो आपने उनको सिखाना है कि ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, इसका ये एडवांटेज है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। आई एम स्टडिंग द फूड क्वालिटी ऑफ आवर स्कूल कैंटीन बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट वेदर द इंग्रेडिएंट्स दे यूज आर सस्टेनेबल और नॉट, आर सस्टेनेबल। अब वो ये कह रहा है कि मैं स्कूल की कैंटीन की फूड क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ ताकि ये पता चले जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं वो सस्टेनेबल है, आर दे हेल्दी। ठीक है, ये ना हो ना कि बाद में पता चले कि खोता का गोश्त निकल रहा हो, या 350 की मुर्गी गई 400 450 की मुर्गी गई शुआर में, आपको फिर भी 30 रुपये 35 के मिल रहे हैं, या 80 के मिल रहे हैं, 100 के मिल रहे हैं, वो वहीं पर ही है जिंगर शुआर में जिंगर, उसके रेट्स में इतना डिफरेंस नहीं आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और खा रहे हैं, सस्टेनेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट योर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो भी आप डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, इट्स बेटर कि आप उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस में ले जाएं, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर दिस लेट अस यूज 3 क्वेश्चन स्टार्टर्स, 3 क्वेश्चंस करने, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। द मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस बिगिनर रिसर्चर्स, जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे ना तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन यही रखना है कि टू व्हाट एक्सटेंट, इसकी एक्सटेंट क्या, हाउ, किस तरह, सक्सेसफुल, क्रूशियल, रिलायबल, ये सिग्निफिकेंट क्या है, और वाई, क्यों। Example, I am studying recycling practices in our school because I want to find out how we can get students reduce the amount of waste ending up in landfill. Yes. अब उस स्टडी का क्या फायदा होगा, आप स्टडी कर रहे हैं रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस ताकि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जब रिसाइकलिंग प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व होंगे और वो रिसाइकल करेंगे तो ये जो लैंडफिल्स, ये जो कूड़े के ढेर इतने पड़े होते हैं, उनको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। To what extent are recycling practices used in a school environment in order that students effectively reduce the amount of waste going to landfill? फिर आप ये एक्सटेंट पता करें कि कितनी एक्सटेंट तक ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस हो रही है ना आपके स्कूल में, तो किस हद तक हो रही है, किस तरह स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सकते हैं और किस तरह कम्युनिटी को इसका बेनिफिट होगा। स्टेप 5, इवेल्युएट योर क्वेश्चन। अब आप अपने क्वेश्चंस बनाएं, आपने डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर कर अब आप क्वेश्चंस की तरफ आए। पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करें, फिर उसको स्पेसिफाई करें, स्पेसिफाई करने के बाद आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। जब अपने आप से क्वेश्चन कर लें तो फिर आप उन्हें, अब जो क्वेश्चन आपने बनाया ना उनको आप ऐसा करें कि उनको इवेल्युएट करें। नाउ आस्क योरसेल्फ, कैन आई आर्ग्यू अ पोजीशन हियर, क्या मैं कोई पोजीशन आर्ग्यू कर सकता हूँ, आर देयर इनफ इश्यूज टू एक्सप्लोर, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। आप अपने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करें, क्या मैंने अपनी पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स में रख दी है, क्वेश्चंस में रख दी है, क्या इसमें सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन हो रही है। यानी आपके क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर ही बात करें, ये ना होना कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और क्वेश्चन कहीं और पे बात कर रहे हो। ठीक है, आप कोविड वार्ड में ड्यूटी पर के इफेक्ट्स जो हैं नर्सेज की साइकोलॉजिकल हेल्थ उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपने साथ उसके क्या कहते हैं फिजिकल इफेक्ट्स पे बात कर दी है, या आप कह लो कि कोविड के जो क्या कहते हैं कोविड डिजीज़ है उसकी का इम्यूनिटी से ताल्लुक है, इस पे बात कर दिया। अभी दिस इज समथिंग विच इज वेरी इररेलेवेंट टू दैट पोजीशन, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना रिसर्च क्वेश्चंस, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जाते हैं। इज देयर अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस टॉपिक, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसीलिए मैं ये वही वो पॉइंट जो अभी रेज कर रहा था कि जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं क्या उसके ऊपर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो होते ही हैं तकरीबन, फिर रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं किसी टॉपिक के। तो आपने अपने आप को पिन डाउन करना है, नैरो डाउन करना है एक पर्सपेक्टिव पर।
इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च के लिए एक पर्सपेक्टिव काफ़ी नहीं है तो फिर मजीदा पर्सपेक्टिव यूज़ कर लीजिएगा, बट नॉर्मली यू हैव टू पिन इट डाउन to the lowest level, otherwise what will happen, there will be lots of things to discuss and you won't be able to discuss in your research, and your research would sound irrelevant, it would sound irrational, it would sound absurd, it would sound irrelevant, आपकी रिसर्च irrelevant हो जाएगी। तो जो टॉपिक लिया उसको नैरो डाउन इतना कर लें कि वो किसी एक पर्सपेक्टिव पे बात करे। Does the research question allow for analysis, evaluation and the development of a reasoned argument? अब आपने रिसर्च क्वेश्चंस तो बना लिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्या रिसर्च क्वेश्चन के बाद आपको अलाउ करता है कि आप एनालिसिस करें, वैल्यूएट करें, फिर एक रीजनड आर्ग्यूमेंट भी करें, वो होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना बताता हूँ। मैंने एक रिसर्च का टॉपिक रखा हुआ था अपना, वो रिसर्च का टॉपिक था पाकिस्तानी सॉरी फिडिलिटी, वो होता है लॉयल्टी, ऑथेंटिसिटी कितना ऑथेंटिक है, एंड रिप्रेजेंटेशन और किस तरीके से रिप्रेजेंट नुमाइंदगी कर रहा है, कैसरा अ स्टडी ऑफ कैसरा शिराज, अ स्टडी ऑफ टाइफून, अ स्टडी ऑफ टाइफून, यस अ स्टडी ऑफ टाइफून। कैसरा शिराज एक पाकिस्तानी राइटर है, उनका ना नॉवल है टाइफून, जो वो कहती हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, बड़ी ऑथेंटिक राइटर है और वो बड़ी फिडिलिटी है उनमें, फिडिलिटी लॉयल्टी है पाकिस्तान से। अब मैंने उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, रिसर्च क्वेश्चंस अपने बनाए थे कि आर दीज राइटर्स राइटिंग फॉर अस और द वेस्ट, क्या वो राइटर्स हमारे लिए लिख रहे हैं कि ये वेस्ट के लिए लिख रहे हैं। वो कहती तो ये है कि वो पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं, लेकिन उसमें वो दिखा रही है सिंध का कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर, कि लड़कियों की उनकी मर्जी के बगैर शादी करा दी जाती है, बड़ा रिप्रेसिव सिस्टम दिखा रही है। तो क्या कहीं वो वाकई हमें रिप्रेजेंट, मुस्लिम वेमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी, या फिर वो क्या कर रही हैं कि वो वेस्ट जो चाहता है वही लिख रही हैं। तो उसमें मेरे क्वेश्चंस की पोजीशन ही यही थी, 2-3 क्वेश्चन जो हमने फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन किए कि एनालिसिस करने। अब क्वेश्चन ये था, आर दे राइटिंग फॉर अस और द वेस्ट। अब यही क्वेश्चन आपको बड़ा क्लियर बता देता है, और अब इसे स्पेसिफिक करें, इस कैसरा शराज राइटिंग फॉर अस और देम, क्या वो हमारे लिए लिख रही हैं या उनके लिए लिख रही हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपने बनाया, आप बताओ क्या खुद इसके बाद आपको नहीं लगता इसमें एनालिसिस भी होगा, इवेल्युएशन भी होगा, फिर एक रीजन आर्ग्यूमेंट होगा। इन क्वेश्चन को हम आगे अपने डिस्कशन में जाकर डील करेंगे। तो इसलिए आपके रिसर्च क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे बनाएं कि उनकी बेसिस पे आप इवेल्युएशन करें, एनालिसिस करें, उसकी बेसिस पर आप फिर आर्गुमेंटेशन करें और उससे डिस्कस करें कि क्या प्रोज एंड कोज हैं, कौन सी साइड के क्या आर्ग्यूमेंट्स है, कौन किसके फेवर में क्या जाता है, क्या ये लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। जिसमें अब मैंने इस क्वेश्चन का आगे आंसर ये किया था कि जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल के अंदर उन्होंने सिंध की विमेन की जो हालत दिखाई है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अलावा ये दिखाया है, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी, आपको पता है मैं पढ़ाते हुए कंफ्यूज थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हाथों से ऐसे कर रहा था और मेरी चाय यहाँ पे पड़ी, जो चाय गिर गई बैठ के ऊपर, वो मैट्रेस के ऊपर गिर गई, तो साफ कर रहा था, सॉरी। अच्छा, अब देखिए, एक तरह से वो कह रही हैं अपने इंटरव्यूज वगैरह में कहती हैं कि मुस्लिम वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, सिंध की वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, बट इन रियलिटी व्हाट्स हैपनिंग, आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं उनके नॉवल से, उनकी राइटिंग से। जब हम उनका नॉवल पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सिंध की जो वुमेन है वो बड़ी रिप्रेस दिखाई गई है, पाकिस्तानी वुमेन रिप्रेस दिखाई गई है, जो अपनी विल एग्जर्ट नहीं कर सकती, जिसको ज़बरदस्ती बुरका पहनाया हुआ है, बाय चॉइस वो बुरका नहीं पहन रही। कुछ चीज़ें रियलिटी हैं, लेकिन अब वो रियलिटीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ें वो दिखा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो कस्टम से पहले वाले की शादी, उस लड़की की शादी ज़बरदस्ती आई थिंक कुरान से कर देता, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, उनके एक नावल के अंदर है। तो ये तो पहले होता था, अब तो नहीं होता, अब तो ये रिडंडेंट हो गया। अब ये बहुत कम केसेस हैं। जब एक चीज़ बहुत कम में चली जाए ना, जैसे आप किसी डिजीज़ की बात कर लें, तो फिर वो रिडंडेंट हो जाती है, अब ये चीज़ें नहीं होती। तो आपने यही देखना है कि आपने ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस बनाने जिस पे एनालिसिस हो, जिस पे आप आगे जाके इवेल्युएशन करें, आर्ग्यूमेंट रीजनड आर्ग्यूमेंट करें। स्टेप 6, this is quality assurance stage. Restate your question using a different command term. Asking your research question in a different way might help you view your topic differently. Exactly. आपने पहले एक तरीके से क्वेश्चन किया, एक और तरीके से क्वेश्चन करिए, चेक करने के लिए क्या उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही रहती है, क्या उसका आर्ग्यूमेंट वही बनता है कि नहीं। हाउ डज एनालाइजिंग
ओके, सक्सेसफुल और क्रूशियल, रिलायबल, सिग्निफिकेंट, फार, टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाई, यही क्वेश्चंस है ना, इनको डिफरेंट तरीके से आप पूछ लें। अगर डिफरेंट तरीके से भी आपका क्वेश्चन वही आंसर्स जनरेट करे तो इसका मतलब है कि रिसर्च क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वालिटी उसकी अच्छी है। 7. Review with your teachers. Is your teacher able to understand the nature of research question and research? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी मेरे स्टूडेंट्स में कुछ आया है, वो बता रहे थे कि बड़ा उसको, एक लड़के को बड़ा मसला हुआ, उसने जो रिसर्च क्वेश्चन किसी पर्सपेक्टिव से बना के भेजे, टीचर को कोई और पर्सपेक्टिव समझ आया। ये हो जाता है, हो सकता है ऐसे ही कुछ हुआ था, मैं उसे चलो फिर कंफर्म कर लूंगा। तो अब यह है कि आपने ना अपने रिसर्च क्वेश्चंस बना के टीचर्स के साथ बैठ के 1-on-1 आपने डिस्कशन करने होते हैं, ठीक है। या डिस्कशन आप क्लास में भी सामने कर लेते हैं। हमारे साथ तो ये था कि टीचर क्लास में डिस्कस कर लेती, बताया आपके क्या नॉर्मली आपने इतने अच्छे बनाए होते हैं कि वो समझ आ जाते हैं, हो जाता है, हम लोगों को प्रैक्टिस करके आदत हो जाती है। इन केस अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन टीचर को समझ नहीं आता तो वो किसी और पर्सपेक्टिव में रिसर्च चली जाएगी और आपकी किसी और पर्सपेक्टिव में चली जाएगी और बाद में जाके क्लैश होगा। तो इसलिए बेहतर है टीचर के साथ एक दफ़ा रिसर्च क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। Is it clear to your teacher how and why your topic is relevant to you? Exactly. फिर आपने अपने टीचर को ये भी तो बताना होता है कि ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आपको पता है रिसर्च में बहुत बड़ा मसला क्या है? एक बहुत बड़ा मसला ये है कि टीचर्स जो होते हैं ना, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होता है, और बच्चे बाद में बहुत पछताते हैं। आपने उन टीचर को अपने साथ रखना है जो टीचर्स आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो या जिनसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच होता हो। अगर आप उन टीचर्स के साथ रिसर्च करें ना जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है तो फिर वो आपको सही तरीके से रिसर्च ही नहीं कराते। अव्वल तो होता है ये, पहले वो मना कर देते हैं और वही बेहतर है। इज इट क्लियर टू योर टीचर हाउ योर रिसर्च क्वेश्चन रिलेट्स टू, अच्छा बेहतर ये जब टीचर मना करें तो आप उन्हें इंसिस्ट ना किया करें। अगर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है ना तो आप उन टीचर के पास जाएं जिनका आपके के साथ एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि समटाइम्स आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी टीचर के साथ मिलता ही नहीं है। फिर बेहतर ये कि आप किसी टीचर से इंडिविजुअली जाके बात करें और उनसे कहें ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन बाकी कोई टीचर से नहीं मिलता और इवन आपसे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट से नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये करा सकते हैं। आपने हमें एक कोर्स पढ़ाया था तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनसे पूछ लें तो कोई ना कोई टीचर जरूर मिल जाएगा जो आपको रिसर्च करा देगा। Is it clear to you, teacher, how your research question relates to one of the 8 global perspective team project topic areas? Okay, ये global perspective team project topic areas ये पूरी एक डिटेल्ड, इसको हम छोड़ देंगे, बस इतना ध्यान में रखें कि डिटेल है कि किस तरीके से आपके जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं ना, किस तरीके से आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं रिलेट करने चाहिए। ये आ गया जी स्टेप 8, द रिसर्च बिगिंस। ओके, अब आपने रिसर्च करनी है, किस तरीके से करनी है। To what extent are recycling practices used in a school environment in order that students effectively reduce the amount of waste going to landfill? अब आप देखिए रिसर्च क्वेश्चन उसने कितना अच्छा बनाया है कि कितनी एक्सटेंट तक रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस हमारे स्कूल में हो रही हैं यूज, ताकि स्टूडेंट्स इफेक्टिवली जो वेस्ट लैंडफिल जाता है उसको खत्म कर सके। अब आप इसमें देखें क्वेश्चन स्टार्टर, इन दिस केस इट सीक्स टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ मेजरमेंट एंड इट विल नीड टू बी डिस्कस इन ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट राइट अप। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर वो एक्सटेंड भी बता रहे हैं, जितने स्टेप्स हमने पढ़े तो सारे आपको नजर आएंगे, और वो ये भी बता रहा है कि कितना मेजरमेंट और कितना डिग्री इसमें डिस्कस होगा। इफेक्टिव की बात हो रही है कि कितना इफेक्टिव होगा, कितना स्कोप है हमारे यहाँ रिसाइकलिंग प्रोसेस का। वाई शुड वी बी रिसाइकलिंग स्कूल, और फिर रीजन ये भी दी जा रही है कि रिसाइकलिंग स्कूल में क्यों की जाए। हाउ डू वी परसुएड स्टूडेंट्स टू रिसाइकिल, और रिसाइकिल को किस तरीके से परसुएड करें स्टूडेंट्स को कि वो भी रिसाइकलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट बिग टॉपिक, you need find out about it and provide different ideas and perspective of it। ये पहले था बेसिकली, फोर्थ पॉइंट से पहले ये पॉइंट है कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। जिसको पता है ना उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो उसके इर्द गिर्द ही अपना क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगा। Linking verb that connects big ideas or topics, and that is key as you will need to discuss it within paragraphs to provide a response। आपको linking words use करने हैं ताकि आप अपने ideas और topics को connect कर सकें। फिर नीचे आइएगा, देखिए सेकंड बिग टॉपिक, यू नीड टू रीड एंड फाइंड आउट अबाउट इट एंड प्रोवाइड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट। देखिए आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया जिसमें आप ये कह रहे हैं रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस हमारे स्कूल में कितनी है, ताकि हम स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो इफेक्टिवली जो लैंड फिल्स में वेस्ट जाता है उसको डिस्पोज कर सकें। अब इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होगी, डाटा देना होगा, एनालिसिस करना होगा, इवेल्युएशन होगी और रीजन आर्ग्यूमेंट देना होगा। व्हाट विल बी व्हेन एज की लैंडफिल्स आर फुल, ओके हाँ, और ये भी आपने बताना होगा कि अगर लैंडफिल्स फुल हो जाए तो फिर क्या उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है कि वो इस काम में कम्युनिटी की मदद करें ताकि हमें लैंडफिल के इश्यूज ना आए। अब आप देखिए ना कराची का क्या हाल हुआ है, कराची में हर जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ के लोग, ना हुकूमत ने कोई साथ दिया, ना लोग वहाँ पे खुद साथ दे रहे हैं।
और वो लोग खुद उठा के ढेरों कूड़ा उठा के ले भी जाओ तो वो खुद आके दोबारा फेंक देते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, आपको वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना होगा। एक ना हमें कम्युनिटी का एफर्ट चाहिए पूरे कराची के लिए। कम्युनिटी मिल के बाहर निकले, कूड़े को साफ करे, उसका ये डिसाइड करें कि कूड़ा दोबारा नहीं वो सड़कों पे फेंकेंगे, जो स्पेसिफाइड क्या कहते हैं पॉइंट्स है वहाँ पे रखेंगे, कूड़ा फेंकेंगे लेकिन ये रखेंगे। लेकिन कराची में जो मेरे दोस्त वगैरह वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, वो लोग जहाँ उनका दिल करता है कराची में फेंक के चले जाते हैं। दुख की बात है। और ये खैर कराची का है तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप पेशावर जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची कितना बड़ा पढ़ा लिखा शहर है इस्लामाबाद, वहाँ लोग शीशे खोल खोल के फेंक रहे होते हैं। तो ये पूरा माशाल्लाह मुल्क ही हमारा जहालत में डूबा पड़ा है। To identify areas of research within your question, add who, what, when, where, whether, why और how. Questions to spend speech bubbles around your question. अब अगर आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई, अपने रिसर्च क्वेश्चंस अच्छे बनाने हैं तो एरिया ऑफ रिसर्च से आपने ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, हु, व्हाट, व्हेन वगैरह के। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है ना वो अच्छे बन सकेंगे। दिस इज़ ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।